अगर नॉर्मली स्पान डाल दिए ना, हाँ तो स्पान डालते हैं, जैसे स्पान डालेंगे, हाँ। स्पान डालते ही उसको अंडा डालना पड़ता है, अंडा सरसों खल्ली उसको घोल के पूरा चारों तरफ में छिड़कते हैं। हाँ। तो उसके बाद सरसों खल्ली खिलाते जैसे मैं हैं। देखता हूँ कि बच्चा डालने के बाद वो लोग जाल से ना इधर उधर के मतलब उसको ये करते हैं, फल्स हाँ नेटिंग करते हैं। हाँ। तो जैसे वो बच्चा जरूरी है। हाँ जरूरी है। जैसे बच्चा स्पान डाले या फिर फ्राई डाले, हाँ। तो हफ्ता में एक बार नेटिंग करना पड़ता है। उससे क्या है, बच्चा खेल दौड़ता है, अच्छा। दौड़ने के साथ साथ भी खाना खाया रहता है ना, हाँ। तो पचाने की क्षमता बढ़ जाता है, तो अच्छा, ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है ग्रोथ उनका। लेवल बढ़ जाता है ना। 1.5 लाख हो गया। हाँ। तो 1.5 लाख में से मान के चलो खर्चा जाएगा अपना 30-40 हज़ार का। 30-40 हज़ार का। 30-40 हज़ार तो का। मेरे ख्याल से बड़ा मछली पालने से बच्चा पालने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट है शायद। हाँ, बच्चा में ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा। तो नमस्ते भाई, मेरा नमस्ते। आईएफएस फार्मिंग नोपड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम्म। तो आप ये बच्चे के लिए कितना तालाब है अभी आपके पास? अभी हमारे पास सिर्फ 4 तालाब है। 4 तालाब है। 4 तालाब शायद कितना एकड़ में है? ये मान के चलो 1.5 एकड़ का समथिंग है। 1.5 एकड़ का समथिंग है। अच्छा। तो इसमें आप बच्चा जो डालते हैं, हाँ। कौन सा साइज का आप स्पान डालते हैं, फ्राई डालते हैं, क्या डालते हैं? अपन बच्चा अभी स्पान भी डालते हैं, फ्राई भी डालते हैं। अच्छा। तो आप जो ये कल्चर करते हैं बच्चा के लिए, तो मैं ये पूछना चाहूँगा मतलब स्पॉन डालने के लिए या हम्म। फ्राई डालने के लिए, हम्म। दोनों कोई भी डालने के लिए तालाब का जो है ना हम्म। प्रिपरेशन अलग अलग करना पड़ता है या एक ही प्रकार का करना पड़ता है? नहीं, एक ही प्रकार का है। अगर जैसे अपन फ्राई स्पान डाल दिया ना, हाँ। तो क्या रहता है, हम्म। पानी जैसे तालाब में भरा रहता है ना, हाँ। स्टार्टिंग भर देते हैं, उसके बाद अपन क्या डालते हैं, टोरी खली डालते हैं, महुआ वाला। मोहाल। हाँ। हाँ, महुआ वाला डाल देते हैं। हाँ। तो उसमें क्या रहता है, जैसे अगर पानी ठंडा है ना, हाँ। तो टेम्परेचर मेंटेन कर देता है। अच्छा। तो उसमें क्या है, मछली का मरने का चांस कम हो जाता है। अच्छा। तो टोरी खली थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करता है पानी के। और प्लांटन बढ़ाता है ना। हाँ, प्लैंकटन बढ़ाता है। तो मान लो अभी आपका ये कितना कितना एरिया का तालाब है अभी? ये मान के चलो, ये आधा एकड़ से कम है। आधा आधा मतलब 40-40 डिसमिल का आपका ये हाँ, तालाब है ना? 40-40 तो 40 डिसमिल का अभी तालाब है, तो 40 डिसमिल में कितना मोहाखली डालते हो आप? इसमें डालते हैं, अगर पानी रहेगा 7 फीट पानी रहेगा, हाँ। तो उसमें डाल देते हैं 1.5 कुंटल। अच्छा। हाँ। और पानी का लेवल कम रहेगा ना, हाँ। 5 फीट, हाँ। तो डालते हैं 1 कुंटल डालते हैं। अच्छा। तो उसके बाद मोहाखली आप डालने के बाद उसके बाद फिर क्या क्या डालते हो? नहीं, मूंगफली के बाद अगर कंपलसरी अगर डाल डाल सकते तो चूना डाल सकते हैं, पानी को कितना साफ दिन करने। बाद मोहाखली डालने के बाद? मूंगफली डालने का 4-5 दिन बाद। हाँ, चुना। हाँ, ऐसे मूंगफली डालेंगे ना, हाँ। तो मिनिमम 12 दिन बाद ही डालते हैं ये बच्चा। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। 12 दिन में डालते तो हैं। उसमें चूना कितना यूज करना पड़ेगा? चूना ज़्यादा से ज़्यादा एक तालाब में 50 किलो, नहीं 25 किलो। 25 किलो एक तालाब में है ना? 25 किलो। तो 12 दिन बाद चूना डालने, अच्छा, तो चूना डालने के बाद वो अब पहले मोहा पिड़वा डाले खरी, और उसके बाद चूना डाले। तो कई लोग देखता हूँ कि मोहा पिड़वा डालने से या खरी डालने से जो भी समझो, तो बच्चा मरने का चांसेस रहता है बोलता है। तो 12 दिन में बच्चा ठीक सर्वाइव कर जाता है? हाँ, हो जाता है ना, 12-15 दिन लगता है ऐसा। हाँ। पानी पूरा साफ हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अच्छा। गर्मी खत्म हो जाता अच्छा। है। और कई फार्मर को मैं देखा हूँ कि जो मोहा का खली रहता है, पिड़ुआ रहता है, उसको डालने के बाद अगर 10-12 दिन बाद चूना डाल दिया ना, तो चूना डालने से क्या होता है कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो जहर टाइप का जो रहता है वो पिड़ुआ में या खली में, वो थोड़ा का मतलब कट जाता है बोलते थे। हाँ, नहीं, अपन लोग जो महुआ खली यूज करते हैं ना, हाँ। ऐसे नहीं छिड़कते हैं। उसको जैसे जूट वाला बोरा आता है ना, हाँ। उसमें पैक करके तालाब में फेंक देते हैं। अच्छा, बांध के छोड़ते हाँ, हैं। बांध के छोड़ते हैं। इसीलिए शायद बहुत बढ़िया मतलब प्लांटन होगा और मतलब मरने का चांस नहीं रहता है ना मछली का। हाँ। अब ऐसे छिड़केंगे ना तो दिक्कत करता है, बोरा में बांध के डालेंगे ना। अच्छा, बोरा बोरा में बांध के डाल देते हो? अब ऐसे का महुआ खली ये सब बच्चे भी डल गया ना, हाँ। तो ठंड ठंड के समय हाँ। उसके भी डालते हैं। अच्छा, हाँ, ठंड के समय भी आप मोहाखली डालते हो? हाँ, ठंड के समय भी डालते हैं। तो उसको कैसा डालते हो? वही जूट वाला बोरा में बांध देते हैं पैक करके। हाँ। और कम से कम अगर 1 कुंटल डालना है तो 25-25 किलो करके एक बैग में। तो 40 डिसमिल में कितना डालने से मछली नहीं मरेगा और अच्छा सरवाइव करेगा? 1 कुंटल डाल सकते हैं। 1 कुंटल कोई दिक्कत नहीं जाता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहता है 1 कुंटल। अच्छा। तो मछली मान लो वो सब डालने के बाद आप मछली का बच्चा डाले,
ठीक है। तो आप जो उस दिन उस निकाल रहे थे उस टाइम, हाँ, तो कितना दिन का बच्चा होगा जब वो निकाल रहे थे? वो जो अपना 100 लाइन का बच्चा है, हाँ, वो 3 महीने का, 3-4 महीने का। 3-4 महीना का। हाँ, अच्छा, तो उसको इसी प्रकार से डाले थे आप? हाँ, वैसे डाले थे ना। अच्छा, तो उसके बाद मछली छोड़ने के बाद तो उसमें खाना क्या क्या फिर देना पड़ेगा अपन को? अगर नॉर्मली स्पान डाल दिए ना, हाँ, तो स्पान डालते हैं जैसे स्पान डालेंगे, हाँ, स्पान डालते ही उसको अंडा डालना पड़ता है। अंडा, सरसों कल्ली, उसको घोल के पूरा चारों तालाब में छिड़कते हैं। हाँ। तो उसके बाद सरसों कल्ली खिलाते हैं अपन। अच्छा, सरसों कल्ली भिंगा देते हैं, भिगाने के बाद चारों तरफ तालाब में छिड़काव करते हैं। अच्छा। जैसे वो तो अंडा से निकले हुए कितना 72 घंटा का रहता है स्पान। हाँ, हाँ, 72 घंटे का रहता है। तो उसको खिलाने के लिए मतलब सरसों तेल अंडा का मतलब छोटा छोटा हाँ, छोटा-छोटा। उसको चाहिए ना, हाँ। जैसे उसको खा सके। जैसे स्पान डालते हैं ना, हाँ, तो अंडा जो डालते हैं हम 3 दिन डालते हैं। 3 दिन अंडा। हाँ, असल में क्या है, अंडा थोड़ा सा गर्माहट पर आता है ना, अच्छा, तो मछली तो ठंडा का रहता है ना, हाँ, तो वो खाना तो पचा भी डालता है। अच्छा। ठीक रहता है। तो आप अंडा जो डालते हो, अंडा कैसे, इसे कच्चा अंडा को फोड़ के डालते हो या सीधा कर कैसे डालते हो? नहीं, फोड़ के, कच्चा अंडा का फोड़ के। तो ये 40 डिश में कितना अंडा लग जाएगा? 10 पीस डालते हैं अपन। 10 अंडा। 10 पीस अंडा, हाँ। 1 किलो सरसों कल्ली। और तेल? नहीं, तेल नहीं डालते। अच्छा, बस सरसों खली। सरसों कल्ली तो और सरसों खली को भी भिगा कर रखते हो? हाँ, भिगा के रखते हैं। अच्छा, तो उसको मिक्स करके हाँ, छीट देते हो चारों हाँ, तरफ? चारों छिड़काव करते हैं। अच्छा, तो दिन में 2 बार डालना पड़ता है, एक ही बार? नहीं, एक ही बार। एक ही बार। हाँ, कौन सा टाइम, सुबह? हाँ, सुबह। अच्छा, सुबह एक ही बार डाल दो। एक ही बार। उसके बाद नेक्स्ट दिन में, हाँ। 3 दिन खत्म होने के बाद सुबह शाम सरसों कल्ली डालते हैं। सुबह शाम सरसों खली। वो कितना कितना मात्रा में जाएगा उसमें? मान के चले, अगर 10 लाख बच्चा है, हाँ। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा में डालते हैं, आधा किलो करके। अच्छा, और थोड़ा बढ़ते जाता है, फिर बढ़ाते जाते हैं। अच्छा। तो उसको ऐसे बोरा में बांध देते हो या फिर छिड़काव करना ही नहीं, पड़ता है? सरसों कल्ली को छिड़काव करते हैं। अच्छा, और टोरी खल्ली को बैग में बांध के डाल देते अच्छा, प्लांटन के लिए है ना? हैं, पहचान के लिए। तो उसके बाद ये जैसे जैसा मतलब बच्चा बड़ा होता जाएगा, हाँ। वैसा हिसाब मतलब आपका सरसों खली का परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है। हाँ, उसको बढ़ाना पड़ता है। तो कई जगह क्या होता है, सरसों खली नहीं मिलता, तो मूंगफली खली से भी काम चल जाता है? हाँ, मूंगफली बेटर भी रहता है, सरसों भी अच्छा रहता है। अच्छा, दोनों अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कई लोग क्या है, जैसे बढ़ गया मछली ना, मान के चलो स्पान डाले, फ्राई आ गया, हाँ। तो कई लोग फ्लोटिंग फीड भी यूज करते हैं। अच्छा, प्रोटीन फीड भी। फ्लोटिंग फीड भी जो करते थे, 1 mm, 0 पे आधा mm का, हाँ, हाँ, वो उसको भी यूज करते हैं। वो भी ठीक रहता है हाँ, ना? वो भी ठीक रहता है। अच्छा, तो उसके बाद और क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ता है? जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चा डालने के बाद वो लोग जाल से ना इधर उधर के मतलब उसको ये करते हैं, फल्स नेटिंग करते हैं। हाँ, तो जैसे वो जरूरी है? हाँ, जरूरी है। जैसे बच्चा स्पान डाले या फ्राई डाले, हाँ। तो हफ्ता में 1 बार नेटिंग करना पड़ता है। उससे क्या है, बच्चा दौड़ता है, अच्छा, दौड़ने के साथ साथ भी खाना खाया रहता है ना, हाँ। तो पचाने की क्षमता बढ़ जाता है, तो अच्छा, ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है। ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है ना? हाँ, बढ़ जाता तो कितने दिन में वो जरूरी है? है। हफ्ते में 1 बार। प्रत्येक हफ्ता आपको हाँ। चलाना है? हर हफ्ता। तो वो कितना साइज होते तक चलाना है ऐसा? तो आपके ऊपर है। जैसे हम लोग बेचते हैं, हाँ, 1 किलो में 50 और 30-40 लाइन के आते तक, हाँ, या फिर 200-250 लाइन का। हाँ, अब बच्चा रहता है ना, हाँ, 100 नाक 30 लाइन, 40 लाइन, हाँ। तब तक जब तक रहता है ना, तब तक चलाते रहते हैं। अच्छा, चलाते रहते हो? हाँ, चलाते रहते हैं हफ्ता में 1 बार। अच्छा, और कुछ दूसरा कुछ और ध्यान रखना पड़ता है? अब बच्चा डाल दे तो मेन वही है, चिड़िया का। अच्छा, जो बार नेट लगाए हुए हैं उधर, नेट लगाते हैं, उसको चिड़िया का भी जो फांसी जाल रहता है, गिलेट रहता है, हाँ, गिलेट उसको आप मतलब सिल के चौड़ा करके ऊपर बांध ढक देते हो? ऊपर ढक देते हैं। अच्छा, ढकने के बाद वो नहीं आता है ना? हाँ, तो आपका एक 40 डिसमिल का तालाब है, हाँ। तो इसमें कितना उत्पादन मतलब मछली का बच्चा ले लेते हो आप? एक तालाब से अगर अपन निकालेंगे हाँ, 100 लाइन के, हाँ। तो में 5-6 कुंटल निकल जाता है। 5-6 कुंटल निकल जाता है? 5-7 कुंटल तो निकल जाता खर्चा कितना जाता है और कितना मतलब प्रॉफिट होता होगा उसमें? है। इसमें खर्चा अगर मान के चलो 10 लाख स्पान डाल दिए, हाँ, तो अगर 6-7 कुंटल भी निकल, 10 लाख में अगर ठीक ठाक लग गया, हाँ, स्पान क्या है, थोड़ा सा मन डालोगे तो कम से कम लग गया 75%, हाँ। नहीं तो 55-50 ऐसा लगता है। ओह, मतलब आधा कट जाता है, मर जाता है? कर जाता है, वैसे लगता है इसमें। अच्छा, तो क्योंकि 72 घंटा का जो रहता है स्पॉन, हाँ, तो मरने का चांसेस ज्यादा रहता है ना? हाँ, रहता है। अच्छा, हाँ, तो 100% तो नहीं लगता है स्पान लगने, कोई भी फार्म में डालेंगे ना, मान लो 100% 50% मान लो, 50% है ना? हाँ। तो इसमें मतलब 4-5 कुंटल निकल जाता है माल, तो हाँ, कितना में सेल करते हो आप यहाँ? अपन अभी तक तो बेचे हैं, अगर
200-300 लाइन का है, हाँ तो 700 है, 700 में से है। हाँ और 150-200 लाइन का है तो 300-400। 300-400। अच्छा, मतलब 300 भी एक एवरेज धर लिया जाए हाँ। तो 1 कुंटल का कितना हुआ? 30,000 30,000। है ना? हाँ, तो 5 कुंटल ऐसा कुछ बेचते हो आप, है ना? हाँ। तो 1.5 लाख के करीबन निकल गया हाँ, एक 40 डिसमिल में। और खर्चा कितना जाता होगा उसमें? मान के 1.5 लाख हो गया, हाँ तो 1.5 लाख में से मान के चलो खर्चा जाएगा अपना 30-40 हज़ार का। 30-40 हज़ार का। 30-40 हज़ार। तो मेरे ख्याल से बड़ा मछली पालने से बच्चा पालने का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है शायद। हाँ, बच्चा में ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, अगर बच्चा अच्छा सेल हो रहा है, हाँ, अच्छा से आप मैनेजमेंट कर पा रहे हो, तो बड़ा मछली की तुलना में बच्चा मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना? हाँ ऐसा है ना? हाँ, वैसे रहता है। हाँ। मतलब बड़ा के हिसाब से ना, छोटा बच्चा मरने के लिए मरता है। हाँ। लेकिन वही क्या, पानी अगर टेम्परेचर का ऊपर नीचे हो गया, हाँ ऑक्सीजन शॉर्ट हो गया, हाँ। तो उसी में ज़्यादा मरते हैं। अगर एक तो बीमारी लग गया, थोड़ा सा कई बार क्या होता है, अगर झोली चलाना लेट कर दिए, हाँ हाँ अपने वो जो दौड़ाने का, हाँ हाँ उसको लेट कर दिए ना, हाँ। तो वो ज़्यादा खाना खा लेता है तो अनपचक हो जाता है, तो हाँ। उसमें मरने का चांस रहता है, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद आप हम लोग महीना भर हो गया हाँ, हाँ। तो वही सरसों खली पूरा लगातार चलेगा जब तक कि वो 100-200 लाइन नहीं आ जाता? नहीं, अब सरसों कल्ली भी खिला सकते हैं। हाँ वो लगातार नहीं चलाते हैं अपन। हाँ तो जैसे फ्राई हो गया, फ्राई से फिंगर साइज हो गया ना, हाँ। तो फिंगर साइज हो गया तो हम लोग पाउडर भी खिलाते हैं, अच्छा और उसको फ्लोटिंग फीड यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, पाउडर मतलब आपका जो भी मिक्स है, हाँ, वो मिक्स वाला क्या क्या मिक्स करते हो उसमें? तो पाउडर में रहता है अपना DRB रहता है, DRB, हाँ। सरसों रहता है, चिकन मिल रहता है। चिकन फिश मील मिल, मतलब क्या है? वो बैलर का चूरा, जो मांस रहता है ना हाँ, हाँ। चिकन का, उसको सुखा के उसको पीस के पाउडर बना रहता है। अच्छा, वो तो आपका यहाँ नहीं बनता होगा, वो बाहर से लाते बाहर हैं से ना? लाना पड़ता है। अच्छा, ये सब मिक्स तो कितना आइटम हो गया बताइए थोड़ा? DRB रहता है, DRB, चिकन मिल, चिकन मील, फिश मिल, फिश मील, और सरसों तेल रहता है, हाँ सरसों खल्ली रहता है, हाँ। और ये क्या हाँ, इतने तो डालते हैं 5 आइटम। हाँ 5 आइटम मिला के तो आपको एक्सपीरियंस होगा कितना में कितना डालना है हाँ है ना? हाँ। या ऊपर वो लोग बुला के आपको देते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल बना बनाया आता है। अच्छा बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा, वो कितना डालते हैं उनको हाँ। मालूम है ना? ऐसा है ना? हाँ, तो इसमें आप मतलब 5-5 कुंटल निकाल लेते हैं एक तालाब से? आपका कितना है? 4 तालाब है। 4 तरह है। तो मेरे को लगता है आप बड़ा तालाब से छोटा तालाब में ज़्यादा इनकम करते हाँ होंगे। हाँ, इसमें होता है ना, अच्छा। मतलब बड़े मछली के हिसाब से ना, बच्चे में ज़्यादा कम है। अगर स्पान डालेंगे, फ्राई 1 महीना में आ जाता है। अच्छा सेकंड महीना में फिंगर साइज का समथिंग आ जाता है। अच्छा 2 महीने मतलब 2-3 महीने का खेल रहता है स्पान का। अच्छा। इसमें बच्चा पालन के लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा मतलब फार्मिंग करना है तो बच्चा के लिए तालाब रखना निहायत ही जरूरी है ना? हाँ, बच्चे के लिए। क्योंकि स्पोन लाओ डालो। स्पोन कितना पड़ता है 1 लाख का? स्पान 1 लाख का पड़ता है 500। 1 लाख स्पोन अगर लाओगे ना, जिससे 72 घंटा का जो अंडा से निकले हुए 72 घंटा होता है बच्चा का, तो वही लाओगे और डालोगे ना तो आपको 500 रुपये पड़ेगा। और उसमें अगर 50% में मर गया मतलब 50,000 नग बच गया, तो उसमें क्या है अपना तालाब के लिए रेडी हो जाएगा, वो ईयरलिंग बन जाएगा। ईयरलिंग है ना? हाँ, ईयरलिंग अगर छोड़ोगे ना तो अपने लिए ठीक है, स्टॉक भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो। बेच भी सकते हो। अगर ऐसे खरीद कर लाओगे ना तो बहुत पैसा पड़ता है, उसी में आधा चासी का मनोबल टूट जाता है। हाँ, तो छोटा तालाब बनाना जरूरी है, क्योंकि लिए स्पोन के लिए आपको सस्ता पड़ेगा और अच्छा होगा। तो आप ऐसे मतलब फार्मिंग आप चला रहे हो है ना? तो जो अभी आ रहे हैं बेचने मतलब खरीदने के लिए, उसको रिटेल में भी अभी दे रहे हो हाँ, है ना? हाँ। तो आप, मेरे को लग रहा है भाई लोग आप भी कुछ मतलब भैया से जानने को पाए होंगे, सीखने को पाए होंगे। तो आपको चलो कमेंट में क्या रहा है आप बताएंगे ज़रूर। कुछ अगर इधर उधर हो गया है तो फिर से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।